दोस्तों आप सबने नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज देखे होंगे एंड नो डाउट वो आप सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरव्यूज हमें कंफ्यूज भी करते हैं। कंफ्यूजन इस बारे में होती है कि आखिर इनके किस स्टूडेंट के पढ़ने की स्ट्रैटेजी सही है, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स दे डेडिकेट फॉर देयर स्टडीज। कोई कहता है कि केवल 2 घंटा पढ़ने से ही मेरा जेआरएफ हो गया, जबकि कोई कहता है कि मैंने कई सालों तक मेहनत करी, 12-12 घंटे लगा दिए, 14-14 घंटे लगा दिए, उसके बाद मेरा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो ऐसे में ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आखिर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे सीधा साधा आंसर इसका ये है कि हर एक इंसान अलग अलग है। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, लेकिन कोई दो लोगों की शक्ल एक जैसी नहीं है, सबकी शक्लें बिल्कुल अलग अलग हैं। उसी तरीके से जो हमारे लर्निंग स्ट्रैटेजी है वो भी हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी और हमारे कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से बिल्कुल अलग होगी। दूसरों से इंस्पायर्ड हो सकती है, लेकिन दूसरों की कॉपी नहीं हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमको बात पता है कि हम एज एन इंडिविजुअल हमारी लर्निंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम इतनी ही नहीं बात करेंगे, हम ये भी बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होगी और कितना टाइम हमें डेडिकेट करना होगा। तो यहाँ सबसे मेन चीज है जो ये तय करेगी कि आप कितने घंटों में नेट जेआरएफ की तैयारी कर लेंगे, और वो है आपकी प्रीवियस नॉलेज, पास्ट लाइफ नॉलेज। देखिए, जो भी लोग इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि मैंने केवल 2-3 घंटे पढ़ करके जेआरएफ कर लिया, वो शायद कहीं ये बताना भूल जाते हैं कि भाई उनकी एजुकेशन कैसी हुई थी उनके स्कूल में, मैथ्स उन्होंने कैसे पढ़ी थी, कौन से मीडियम से वो बिलोंग करते थे, इसके अलावा क्या उन्होंने कोई प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी थी, या उनकी जो पिछली पढ़ाई थी कुछ ऐसी थी जो उनको मदद कर रही है उनको नेट या जेआरएफ को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करने में। शायद ये चीजें वो लोग बताना भूल जाते हैं। देखिए गाइस, कोई भी एकदम भगवान का अवतार नहीं पैदा होता है कि वो बस किताब उठाएगा और कुछ चीजें रट जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज इन्वॉल्व होती है। पिछले टाइम में हमने जो जो पढ़ाई की, जिन जिन तरीकों से पढ़ाई की, वो डेफिनेटली हमें मदद करते हैं, इसलिए हम कम से कम घंटों में अपने नेट जेआरएफ की तैयारी कर लेते हैं। और जो दूसरा फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आपको कितना घंटा लगेगा नेट जेआरएफ की तैयारी करने में, वो है आपकी लर्निंग स्पीड। देखिए, एज एन इंडिविजुअल हम सबकी लर्निंग स्पीड्स अलग अलग होती हैं। आपने कभी ध्यान दिया, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज कभी कभी लगा रहे होते हैं, आप 2-3 लाइन आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, ये जो 2-3 लाइन पढ़ी है समझ नहीं आई, चलो फिर से ऊपर चलते हैं और फिर से इन लाइनों को पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड स्लो होती है, काफी स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। एज एन इंडिविजुअल अगर आपकी लर्निंग स्पीड स्लो है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम पुट करना होगा। अगर आपकी लर्निंग स्पीड फास्ट है तो आपको टाइम थोड़ा कम पुट करना होगा। और ये जो लर्निंग स्पीड होती है ये बिल्कुल समानुपाती होती है, यानी कि सीधे प्रोपोर्शन में होती है जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज रही है। जितनी ज्यादा आपकी पुरानी नॉलेज बढ़ती जाती है उतनी तेज आपकी लर्निंग स्पीड होती चली जाती है। तो कैसे आपको अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। अगर बहुत ज्यादा रही है तो कोई बात नहीं, कम समय में भी पढ़ाई करके आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं रही है, वो सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई हैं जो कि एक्चुअली आपके पेपर 2 के नेट के पेपर में आती हैं, तो इसका मतलब आपको भाई ज्यादा आवर्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी लर्निंग स्पीड भी स्लो रह गई है इन्हीं कारणों की वजह से, तो जाहिर सी बात है फिर से आपको ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब चीजें आपके फेवर में है तो आप कम पढ़ाई करके भी आगे निकल सकते हो, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें कोई शेम नहीं है अगर आपको ज्यादा आवर्स डेडिकेट करने पड़ते हैं, इसमें कोई बहुत प्राउड होने वाली बात नहीं है अगर आप कम से कम समय लगा के भी नेट और जेआरएफ निकाल लेते हो। ध्यान देना, जो भी आप पढ़ाई करो प्लीज किसी से शेयर मत करो कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। ना ही आप किसी को यह बताओ कि मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूं, नहीं तो दूसरे को मौका मिल जाएगा आपकी कमी निकालने का, आपको बुरा भला कहने का, आपको नीचा दिखाने का। और अगर आप कम समय में पढ़ाई कर लेते हो तो भगवान की कृपा है, अच्छी बात है, प्रीवियस नॉलेज आपकी अच्छी रही है। ब्रैग मत करो किसी के सामने कि अरे भाई तुम्हें तो 10 घंटा पढ़ने को लगता है, मैं तो 2 घंटा पढ़ के निकाल लेता हूं। अपनी पढ़ाई अपने पास रखो, पर्सनल रखो। और दूसरी चीज आपको ये फॉलो करनी है कि ये AIR जो रैंकिंग है, आजकल ये जो नया ट्रेंड चल पड़ा है ऑल इंडिया रैंकिंग का, कि मैं फर्स्ट जेआरएफ हूं, सेकंड जेआरएफ हूं,
इससे अपना ध्यान हटा दो। जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा है भाई, इंडिया का नाम रोशन करो, पहली दूसरी तीसरी स्थान को सिक्योर करो। लेकिन इसको देख करके ललचाओ नहीं आप लोग कि अरे यार देखो मैं भी एआईआर पे फर्स्ट रैंक पे आ जाऊं या सेकंड रैंक पे आ जाऊं। क्योंकि भाई जेआरएफ होता है, आप 100वें स्थान के जेआरएफ हो तब भी आपको उतना ही फेलोशिप और प्रायोरिटी मिलेगी, उतना ही आपका एपीआई होगा जब आप इंटरव्यू देने जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। और एआईआर फर्स्ट हो गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके चरणों में फूल डाले जाएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होगे। तो ऐसी ल्यूक्रेटिव चीजों से आकर्षित होना बंद कर दो और अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, अपने लर्निंग स्पीड के हिसाब से केवल ये फोकस करो कि कैसे आप नेट और जेआरएफ को निकाल सकते हो। जेआरएफ निकाल दो, भले आखिरी लेवल पे ही निकालो, कोई मैटर नहीं करता भाई, ये सभी स्थान एक बराबर होते हैं। जेआरएफ मतलब जेआरएफ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो, अगर वो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उनका भी चलो मोटिवेशन बढ़ा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।